हेलो दोस्तों, दिस इज़ डीएल आशु। आइए आज हम बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में कि आज इस निफ्टी 50 इंडेक्स ने कैसे मूवमेंट दी है। ये देखिए, आज का जो हाई फिर से जो ऑल टाइम हाई है वो लगाया है 17,436 का, और जो आज की क्लोजिंग दी है वो दी है 17,362 पे। जैसा कि कल हमने व्यू बनाया था कि मार्केट एक बार अपने लेवल को रीचेक कर सकती है या फिर यहाँ पे इसी जोन में कंसोलिडेट कर सकती है। तो आज जो मार्केट के ने बियरिश व्यू बनाया है अपना, और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो जो कल की प्रीवियस क्लोजिंग है उसकी डाउन में ही हुई है। तो यहाँ पे हम एक आइडिया ले सकते हैं कि मार्केट इसी जोन में सस्टेन कर सकती है या फिर अपने इन लेवल्स को रीचेक कर सकती है। जो 17,050 का फर्स्ट लेवल है इसका, जो इसको रीचेक कर सकती है, या फिर अगर और नीचे आती है तो फिर 16,720 के अपने लेवल को ये दोबारा से रीचेक कर सकती है। तो अब हम देखते हैं कि जो मार्केट जो इंडेक्स है इसका जो व्यू है वो कैसे बनता है। देखिए, जो पीछे का बैक टेस्टिंग है वो करते हैं हम। ये देखिए, मार्केट इसी जोन में रही है, कुछ दिन तक कंसोलिडेट किया यहाँ पे इस जोन में। ये देखिए, इस जोन में काफ़ी दिन तक कंसोलिडेट किया मार्केट ने, इसी जोन में रही। फिर उसके बाद एक अप की तरफ इसने मूवमेंट दी है अच्छे वाली। ये देखिए, अप की तरफ निकला, फिर से इस लेवल देखिए, फिर से यहाँ पे कुछ दिन तक सस्टेन किया और फिर अप की मूवमेंट दी, फिर से सस्टेन किया यहाँ पे और फिर से अप की मूवमेंट दी। तो यहाँ पे एक व्यू बन सकता है कि फिर से इस लेवल में यहाँ पे सस्टेन करे और फिर अप की मूवमेंट करे या फिर डाउन की तरफ रीचेक करने आए। तो हम इसके लिए डेली देखते रहेंगे चार्ट्स को या अपने इंडेक्स को। आज की जो हमें मूवमेंट मिली है उसके लिए चलते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि हमें आज कैसी मूवमेंट देखने को मिली है। यहाँ पे जो आज का देखिए फर्स्ट कैंडल ये है। मार्केट में हमने जो देखा है, जब भी एक रेंज में होती है, पूरा दिन, कल का जो पूरा दिन था उस वो एक रेंज में सस्टेन किया है, और जैसे ही ये रेंज ब्रेक होती है हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो 50 से 60 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे करता है। कल का जो वो था पूरा दिन इसी जोन में सस्टेन किया और फिर से आज यहाँ पे काफ़ी टाइम तक इसी जोन में रही है। फिर से एक जो हमें एक अच्छी बेरिश वो मिली देखने को मिली है, हमें 50 से 60 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली है। फिर उसके बाद दोबारा से इंडेक्स ने यहाँ पे सस्टेन किया, इस लेवल पे फिर से सस्टेन किया। देखिए, यहाँ पे काफ़ी देर तक सस्टेन किया और फिर अप साइड की एक अच्छी मूवमेंट फिर से देखने को मिली है हमें। और जो देखिए, जो सेकंड जो हमारी ट्रेड रही है उसमें जो लर्निंग मेरी रही है वो देखिए, और कंफर्मेशन वाली लर्निंग आज मेरी हुई है सेकंड ट्रेड में। ये देखिए, एक ट्रेंड लाइन आ रही थी इसी जोन में, मार्केट ने देखिए इस जोन में काफ़ी देर तक सस्टेन किया। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, मेरी यहाँ पे एंट्री ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद मोर कंफर्म मैं कब हुई, तब देखिए जब ये कैंडल बनी, क्योंकि एक बार पहले भी मैंने ऐसी ही कैंडल के ऊपर अपना एग्जिट किया था। मेरी ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट हुई, फिर यहाँ पे जो ये रेड कैंडल बनी मुझे लगा कि डाउन की तरफ आ रहा है तो ये एक अच्छी एंट्री नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। लेकिन आज मोर कंफर्म वाली लर्निंग मेरी इसलिए हो गई क्योंकि फिर से वही सेम कैंडल बनी, रेड कैंडल, ये सिग्नल कैंडल है। सिग्नल कैंडल मिलने के बाद फिर देखिए उसके बाद देखिए एक अच्छी वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिली है। ये कैंडल हमें कंफर्म करती है कि मैं अब अप की साइड ही जा रही हूँ, तो आप बने रहिए। तो आज की जो मेरी मोर कंफर्म वाली लर्निंग ये रही है कि जब भी इस जोन को ब्रेक करती है और उसके बाद एक कैंडल बनने के बाद सेकंड कैंडल रीचेक करने आती है या जो सिग्नल कैंडल के रूप में रेड कैंडल बनती है, आप उसमें एग्जिट मत कीजिए, उस पर बने रहिए। फिर देखिए हमें जो अच्छी मूवमेंट, अच्छी रैली देखने को मिलती है। तो ये हमें मोर कंफर्म वाली लर्निंग आज हमारी रही है। फिर उसके बाद तो मार्केट ने देखिए यहाँ पे इस जोन में सस्टेन किया और जो हम डाउन में अपनी क्लोजिंग दे दी। अब देखिए, हम देखते हैं कि कल के जो हमारे टारगेट्स हैं वो क्या क्या रहेंगे। उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ये ड्राइंग है मैं रिमूव कर देती हूँ। 1 मिनट, ये देखिए, यहाँ से हमारी ड्राइंग रिमूव हो चुकी है। जो कल के हमारे टारगेट्स हैं वो हम देखिए कैसे डिसाइड करेंगे। अगर फिर से उसके लिए देखिए, पहले हम ले लेते हैं एक ट्रायंगल शेप। ट्रायंगल शेप में मैंने ये इसलिए उठाई है ताकि आप देख सकें कि एक जोन बना हुआ है और उस जोन में कल भी सस्टेन किया है, और ये कि स्ट्रॉन्ग जोन हम कह सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग जोन हमारे लिए रहेगा ये। देखिए,
कल भी इसी ज़ोन में मार्केट सस्टेन किया और आज फिर से इसी ज़ोन में हमें क्लोजिंग मिली है। तो ये जो ज़ोन है ये है 17,400 से 350 की जो रेंज है, जो 50 पॉइंट की जो रेंज है, उसी के अंदर सस्टेन कर रही है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा। तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग ज़ोन हो जाता है। अगर मार्केट यहीं पे कल कंसोलिडेट थोड़ी देर और कंसोलिडेट होके अप या डाउन साइड की मूवमेंट करती है, तो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अप साइड की तरफ देखें, जैसे ही ये 400 को क्रॉस करता है 17,400 को, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 17,440 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और 17,480 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, जो हमें बड़े आराम से अचीव होता हुआ दिख सकता है अगर मार्केट अप साइड की ओर मूवमेंट करती है। हो सकता है कि ये 17,500 के लेवल को भी अपने को अचीव कर ले यहाँ पे। 17,500 इसका साइकोलॉजिकल पॉइंट है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हम इसको मानते हैं। तो अब इस लेवल को भी ये टेस्ट कर सकता है। उसके बाद अगर ये डाउन साइड की मूवमेंट करता है, गैप डाउन साइड की अगर हमें मूवमेंट देखने को मिलती है इस लेवल को 350 के लेवल को क्रॉस करने के बाद, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,310 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो 17,270 का रहेगा, जो हमारे प्रीवियस स्विंग के ऊपर बने हुए हैं, इसलिए मैंने ये टारगेट्स आपको दिए हैं। अब देखिए, ये था हमारा, अगर इसी जोन में मार्केट ओपन होती है तो अगर मार्केट गैप डाउन या गैप अप ओपन होती है, अगर 17,400 को पहले ही क्रॉस कर देती है, जो हमारे पहले ही 17,400 से 440 के बीच में अगर मार्केट ओपन होती है, तो हमारी क्या मूवमेंट रहेगी, हम बात करते हैं उसके बारे में। 17,400 और 17,440 के बीच में अगर मार्केट ओपन होती है, उसके लिए हम उठा लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और 17,440 400 एक, ये देखिए 17,440 की जो हमारी ये मूवमेंट है, अगर इसी रेंज में मार्केट फिर से ओपन होती है दोबारा से और 17,480 तक की रेंज में दोबारा से सस्टेन करती है, ये देखिए अगर इसी रेंज में सस्टेन करती है और फिर गैप अप की साइड मूवमेंट करती है, तो जो 17,480 है हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और 17,510 हमारा सेकंड टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और फिर देखिए अगर मार्केट गैप डाउन में ओपन होती है तो हमारी क्या मूवमेंट रहेगी, उसकी हम बात करते हैं उसके बारे में। अगर ये 17,350 के लेवल को क्रॉस करने के बाद 17,350 से 300 के बीच में सस्टेन करती है, अगर इस लेवल पे सस्टेन करती है यहाँ पे और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करती है, तो डाउन साइड की तरफ जो हमारे टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 17,480 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सॉरी, ये गैप अप के लिए थे हमारे। जो हमारा डाउन साइड की तरफ हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 17,280 का रहेगा। 280 का हमारा फर्स्ट टारगेट, ये हमने देख लिया कि 17,280 हमारा फर्स्ट टारगेट डाउन की तरफ रहेगा। तो हम देखते हैं कि हमें अपने कितने टारगेट्स अचीव होते हैं, उसके लिए कल की मार्केट को हमें देखना ज़रूरी है। तो ये थी हमारी आज की लर्निंग जो हमने आपसे डिस्कस की है। तो सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के सेशन में। गुड ब्लेस यू।